पार्ट 3 है जिसमें हमने इन्फ्लेक्शन पॉइंट डिस्कस करना है। तो ये बड़ा आसान सा रिज़ल्ट है। देखिए, फाइनली वी वांट टू डिस्कस इन्फ्लेक्शन पॉइंट इन कंटेक्स्ट ऑफ द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। देखिए, ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट का जो रिज़ल्ट है ये नॉर्मली हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के कंटेक्स्ट में डिस्कस कर रहे होते हैं, यानी इसकी ज़रूरत हमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में पड़ती है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, okay. We recall that the graph of function f of x has an inflection point at x if the graph of the function goes from concave up to concave down। देखिए, बड़ा आसान सा रिजल्ट है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यू शेप ले लूँ तो देखिए, अब देखिए ये यहाँ से यहाँ तक कनकेव अप है या यहाँ से लेकर यहाँ तक कनकेव अप है, तो फिर ये कनकेव डाउन की तरफ जा रहा है, ठीक है। फिर कनकेव अप से फिर कनकेव डाउन तक, ठीक है। तो कहते क्या है, वी रिकॉल दैट द ग्राफ ऑफ फंक्शन इज इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इन्फ्लेक्शन पॉइंट वो होता है जहाँ पे कनकेव अप और कनकेव डाउन स्टार्ट होते हैं। अगर मैं इसको ले लूँ फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा वाज़ेह कर दूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये पॉइंट देखिए, अगर आप इससे देखिए, इससे इधर तक अगर आप देखिए, ये कनकेव अप की तरफ जा रहा है। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए, आप कनकेव अप की तरफ जा रहा है। अगर हम इसको दूसरी साइड से देखिए, अगर मैं ऊपर से आऊँ तो मैं कनकेव डाउन की तरफ जा रहा हूँ। ये पॉइंट ऐसा पॉइंट है कि ये आपको कनकेव अप और कनकेव डाउन दे रहा है। ये ऐसा पॉइंट है कि आपको ये कनकेव अप और कनकेव डाउन क्या कर रहा है, दे रहा है। आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट होता है जहाँ से कनकेव अप और कनकेव डाउन चेंज होते हैं। ओके, good. If the graph of the function goes from concave down to concave up, यही बात जो मैं कह रहा था कि concave up ग्राफ आपका क्या हो रहा है, concave up डाउन से concave up तक या concave डाउन से concave up तक जा रहा है। तो ये बेसिकली वो पॉइंट क्या होती है, ये पॉइंट जो मैंने सर्कल की, ये बेसिकली क्या है, concave इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। क्लियरली देन द इन्फ्लेक्शन पॉइंट कैन ओनली हैपर वेयर द सेकेंड डेरिवेटिव इज़ ज़ीरो। तो जो अगर आप इसके ऊपर देखिए, इसमें डबल टाइम डेरिवेटिव इसके ऊपर क्या होती है, ज़ीरो होती है। तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा, इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहलाएगा जिसके ऊपर डबल डेरिवेटिव क्या हो रही हो, ज़ीरो। अदरवाइज द पॉइंट वुड बी द ग्राफ वुड बी आइदर कम्प्लीटली कनकेव। अगर डबल डेरिवेटिव उसके ऊपर ज़ीरो ना आ रही हो तो या तो कनकेव अप में वो कंसीडर किया जाएगा या कनकेव डाउन के लिए कंसीडर किया जाएगा। Just like in the case of local maxima and local minima in the first derivative test. However, the presence of point where the second derivative test of a function is zero does not automatically tell us that the point of inflection। ठीक हो गया। अब अगर आपके इस फंक्शन को लेके, ये फंक्शन का ग्राफ बिल्कुल यू शेप की फॉर्म होता है, ये इसकी डेरिवेटिव हो जाएगी, ये इसकी डबल डेरिवेटिव हो जाएगी। अगर मैं डबल डेरिवेटिव में ज़ीरो पुट करूँ तो आप देख सकते हैं कि डबल डेरिवेटिव क्या हो रही है, ज़ीरो हो रही है। But if we sketch the graph of the function x square, it is clearly that the zero is not zero, उसमें inflection point नहीं होता, but f of x is a similarly u shape on the positive point वगैरह वगैरह। ये आप जो चीज़ें मैंने पहले डिस्कस की थी वो ऑलरेडी डिस्कस हो रही है, आप इसको कवर कर सकते हैं।